गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्या करने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स एक नया चैप्टर है जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर उठा रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक जो हमने चैप्टर करा है ना बच्चे, वो कौन कौन से कर रही है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कोई क्वेरी है? मे बी ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के लिए आएगा, दोनों चैप्टर, ठीक है। 10 से 12 नंबर का पेपर इन दो चैप्टर से बनेगा, ठीक है। इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का बनेगा, तो 17 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चैप्टर हमारे लंबे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, रेगुलर रहना है। ये नहीं है कि हमारा फंक्शन चल रहा है हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपका ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है, इसलिए बी अटेंटिव, बी रेगुलर, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, ओके जी। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता होगा? तुम सीधे बैठो बच्चे, एकदम सीधा बैठो। हाँ, पीछे कुछ नहीं रखा है ना, दोस्ती बाद में क्लास के बाद कर लेना जितनी भी करनी है ना। हाँ जी, तो केमिकल काइनेटिक्स हम कर रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या होगा? होता क्या होगा? लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the या साइंस के प्लेस पे केमिस्ट्री कर देना, ठीक है। which deals with the speed of reaction। स्पीड ऑफ रिएक्शन को बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो आपका डील करती है किसके साथ? कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? कोई भी रिएक्शन है वो कितना स्पीड से हो रही है। देखो, अगर आपको कुछ इस तरह से ध्यान होगा, फॉर एग्जांपल, वैसे तो इजी होता है ना, इजी होता है। ये देखो, ए बी कंपाउंड देखो, तुम्हारा A2 मॉलिक्यूल प्लस B2 मिलके AB बना रहा है, लेट्स सपोज, यस और नो। एक कंपाउंड A है, दूसरा कंपाउंड B है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके AB बना रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब देखो बने कैसे होंगे, देखो A और A, इनका बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा, अरे बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेंगे, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेंगे, ए के बॉन्ड जितना जल्दी टूटेंगे, बी के जितना जल्दी टूटेंगे, उतना ही तो जल्दी ये बनेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? तो स्पीड ये तो बता रहे कि रिएक्टेंट का बॉन्ड जितना जल्दी टूट रहा है उतना जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये टूटने वाला ही नहीं है, तुम रिएक्शन करते रहो, कैसे होगी रिएक्शन जब ये टूटेगा ही नहीं। तो यही पढ़ने वाले हम केमिकल काइनेटिक्स में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की कितनी स्पीड है, रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, जितना जल्दी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। लिखो, मोर इजीली विल बी द बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक जितना जल्दी होंगे, प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा। प्रोडक्ट विल फॉर्म इजीली, प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा। प्रोडक्ट जितना जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। रेट या स्पीड, तो क्या कहेंगे उसको? स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। स्पीड ऑफ रिएक्शन को पढ़ना ही तो केमिकल काइनेटिक्स है। रिएक्शन की स्पीड को ही तेज करना केमिकल काइनेटिक्स है। समझ पा रहे? केमिकल रिएक्शन के अब हम टाइप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। स्पीड और रेट एक ही चीज है ना। अगर मैं कल को कहूं रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितना जल्दी रिएक्शन हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट के बेस पे, रिएक्शन के रेट के बेस पे आपके केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी होती है? पहली आपकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक है आपकी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। एक है बच्चे आपकी मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है हाय ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से क्या समझ पा रहे हो आप? जो जल्दी एकदम से हो जाए, एकदम से। तुमने क्या किया? एक कंपाउंड पकड़ा, दूसरा पकड़ा, मिक्स किया, रिएक्शन होके खत्म। वही है ना। तुम तब तक उसको इमेजिन भी नहीं कर पाई हुआ क्या, धुआं धुआं दिखने लग गया, एकदम से कोई चीज गर्म हो गई। समझ पा रहे हो? लैब में गए हो? लैब में गए केमिस्ट्री लैब में? कहाँ है लैब? स्कूल में है? तो वहाँ पे कोई सॉल्ट देखे हैं? देखे ना। तो आपने देखा होगा बेस, पता है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा है कैसा होता है? पेटल्स देखिए उसकी, वाइट वाइट कलर की मोमबत्ती जैसे पेटल होती है। अरे भाई ये देखिए क्या देखो भाई, एक डब्बा है, इस डब्बे में मैंने कुछ इस तरह की पेटल्स होती है, इस तरह की पेटल्स होती है। ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा तो देखा वाइट वाइट कलर की पेटल्स होती है। इसमें जैसे ही तुमने क्या किया, कुछ क्या डाला? पानी डाल दिया। क्या डाला? वाटर डाला। तो ये जो कंटेनर है ना एकदम से ये हॉट हो गया। क्या हो गया? गर्म करके देखा है कभी? या पानी पकड़ो, एक बीकर ले लो। अब बोलो क्या गिलास बना दिया है? बीकर है ना वो। एक बीकर में मैंने पानी लिया, क्या लिया? उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद पानी आपके बीकर में पहले से प्रेजेंट था, आपने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड की पेटल डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे डाला आप जो बीकर देखोगे एकदम से गर्म हो जाएगा। जो गर्म हो गया वो हॉट हो गया, वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। आपको पता नहीं चला कौन सा बॉन्ड टूटा, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताना। हाँ पता चला कुछ? नहीं पता चला। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैसी होती है? ऐसी रिएक्शन जो विद इन द सेकंड होती है। देखो ये लिख लेना थोड़ा एग्जांपल अच्छे से, सुंदर सुंदर जो अपनी भाषा में लिख पाओ। रिएक्शन which takes place within the second, within the second, कुछ सेकंड में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। वो रिएक्शन को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आयनिक रिएक्शंस होती है। कैसी होती है? आयनिक रिएक्शंस इसमें पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने स्कूल में जाओगे, लैब में जाओगे, लैब में तुम देखोगे एक सॉल्ट तुम्हारा है, फॉर एग्जांपल ये सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? इस कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। कंप्लीटली चार्ज स्पेशीज अगर मैं इसको देखूंगी तो ये ऐसा है ना, सिल्वर पॉजिटिव NO3 माइनस है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ा। मैंने बोला मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये तो हमने नेगेटिव देखा ही है। तो आयनिक बॉन्ड है ये हाइड्रोजन। एक आपका सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा हमने क्या ले लिया? सिल्वर क्लोराइड हाइड्रोजन। नमक देखा है? नहीं देखा? देखा है। ये आयनिक होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ये आयनिक कंपाउंड है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। क्या किया? दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास ना कुछ एक व्हाइट कलर का ये बन गया, यहाँ पे पीपीटी क्या बन गया?
से दूसरे में मिक्स किया, सीधा देखा आपको कुछ नीचे बन चुका है, तो वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गई, हो गई। हो गया। फिर बात करते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनकी स्पीड क्या होती है? बहुत स्लो, सालों लग जाते हैं। स्लो कितनी? एक्सट्रीमली स्लो मतलब सालें लग रही है। विच टेक्स प्लेस द इंफिनिटी टाइम भी बोल सकते हो। विच टेक्स लार्ज टाइम करो ना, एक्सट्रीमली लार्ज टाइम, एक्सट्रीमली लार्ज टाइम। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना, थोड़ा ज्यादा फॉर्मेट में है ना। द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द लार्ज टाइम, एक्सट्रीमली लार्ज टाइम। ऐसा कोई एग्जांपल देखा है जिंदगी में अपनी आंखों से? नहीं देखा? पेट्रोल किसके साथ होगा? अच्छा, पेट्रोल बनाना है इसमें, पेट्रोलियम बोल सकते हैं उसको। सालों लगती, कितनी सालें लगती है उसको बनने, पता है? मिलियंस लगती है भाई। चलो ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। और कोई एग्जांपल? अच्छा सुन लो, आप लोगों ने देखा होगा, लोहा देखा है? देखा ना? लोहे को मैं हवा में रख दूं, हवा में क्या है? और लोहा ये है ना बच्चे, आयरन। आयरन को मैं कहाँ रखूं? एयर में। एयर में क्या है? शाबाश। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा वो? फेरिक ऑक्साइड। ये होता है तुम्हारा +2, ये होता है तुम्हारा +3 में, ये होता है -2 में, तो क्या बन जाएगा? Fe3O2, ये बन जाएगा। क्या नाम है इसका? फेरिक ऑक्साइड। जब +3 साइन होता है, अस लगता है तब जब ये +2 में हो। फेरस +3 इक, फेरिक। समझ पा रहे हो ना? तो सुन लो पहले क्या हुआ। लोहा देखा है? तुम लोहे को छोड़ दो हवा में, छोड़ दिया, क्या अगले दिन के लिए उसमें जंग लग गया और टूट गया वो? साले लगती है ना, साले लगती है, मतलब कुछ तो लगता ही है ना। तो कितना एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है ये। रोज बैठे रहोगे, कब टूटेगा मैं देखता हूँ जरा इसको। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो मतलब एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है ये। एक लोहे की रॉड हो गया ना, ये एग्जांपल करो। और जो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये ब्राउन कलर का होता है ना? यस। ब्राउन कलर का होता है? यस। ब्राउन कलर का पाउडर होता है नहीं होता? अरे जब जंग लगता है लोहे में, तो वो ब्राउन कलर का पाउडर आपके पूरे लोहे को तोड़ देता है। ऐसा कुछ होता है। अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन। किसकी बात करने वाले हैं? मॉडरेट रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई एक मॉडरेट टाइम इंटरवल में। द रिएक्शंस which are completed in moderate time interval। एक मॉडरेट टाइम इंटरवल में आपका रिएक्शन जो है क्या होती है? कंप्लीट होती है, उसे कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। पढ़ी हम रिएक्शन का रेट पढ़ रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल है तुम्हारा, अगर तुमने देखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखा है ना? नहीं देखा? जब इसको तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? वाटर प्लस ऑक्सीजन बाहर,
सेकंड लगते हैं ना सालें लगती हैं, है ना। तो दैट मींस इसमें कितना टाइम लगता होगा? जो मॉडरेट का टाइम है ना वो हम कहते हैं कि हाँ हमारा कुछ मिनट से कुछ 2-3 घंटे का प्रोसेस होता होगा, इतना तो मेजर कर ही सकते हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां देखोगे कोई भी रिएक्शन हो रही है ना तो मिनट में मेजर कर सकते हैं हम कि चलो 5 मिनट वेट कर लिया, 10 मिनट वेट कर लिया, है ना। कि हम लैब में अगर 2 घंटे भी है तो आप ये करोगे कि आपने कोई भी चीज प्रिपरेशन के लिए रख दी, ठीक है, फिर आप 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद वापस आ रहे हो, रिएक्शन कहाँ पहुंची, क्या हुआ, ऐसे चेक करोगे तो 2 घंटे बाद भी देख सकते हो, इवन 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ऐसे देख सकते हो। पर जहाँ सालें लग गई वो तो नहीं देख पा रहे, वो बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठ सकते ना। मैं लोहे को देखता रहूंगा कब जलेगा, इसमें मम्मी बोलेगी तो तब ऐसे पड़ेंगे चांटे हैं, लोहे में जल देखना है हमें, तो हमारा लोहे की चीजें खराब कर दो है। अब देखो, अब केमिकल काइनेटिक्स तो स्पीड के बारे में बता रहे हैं, किस बारे में बता रहे हैं? स्पीड। तो अगर स्पीड क्या तुम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की बता पाओगे? इंस्टेंटेनियस ऐसे सेकंड में हो गई या स्पीड मेजर कर पाओगे? तो केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस भी नहीं पढ़ पाते और सालों तक जो रिएक्शन चल रही है वो भी नहीं पढ़ पाते। कौन सी पढ़ पा रहे? मॉडरेट। तो क्या समझ आया यहाँ से? जो केमिकल काइनेटिक्स है वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो बता रही है, केमिकल काइनेटिक्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो बता रही है, पर आपका इंस्टेंटेनियस की नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो सेकंड में ही होगी। सेकंड में क्या स्पीड बताओगे? जब तक कोई चीज एक कंपाउंड दूसरे में मिक्स हो गया, रिएक्शन हो गई, धुआं हो गया सब, या गर्म हो गया एकदम से, बता ना, ये वाला भी नहीं बता पाएगी, सालों तक तो बैठ नहीं सकते, ये वाला बता देगी। ठीक है, समझे? ये वाला क्वेश्चन लिख दिया सारा, ठीक है जी। तो केमिकल काइनेटिक्स का फील्ड पता चला क्या है? पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट जितने अच्छे करो उतना बेटर है, बाकी आपके न्यूमेरिकल ही आएंगे हर जगह। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ही समझ आ गया ना क्या है? क्या है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात करता है। रिएक्शन की स्पीड कितना तेजी से होगी या रिएक्शन की स्पीड से होगी? रिएक्शन को करने के लिए ए के मॉलिक्यूल तोड़ो, बीबी के मतलब रिएक्टेंट से भी स्पीड का मतलब है प्रोडक्ट से भी। देखो अगर मैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात करूं, सुनो, अगर मैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन की बात करूं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन में डेफिनेटली तुम्हारा रिएक्टेंट का बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, पहली चीज, और प्रोडक्ट जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी स्पीड इंक्रीज होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा। यस और नो? तो दोनों का एक ही मतलब है, रिएक्टेंट को तोड़ो चाहे प्रोडक्ट बनवाओ, दोनों ही क्या कर रहे हैं? स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। किसकी स्पीड को? रिएक्शन की स्पीड को। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी। समझे? तो एक स्टार बना के पॉइंट लिखना, रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन और स्पीड ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant and the concentration of the product and the concentration of the product. Yes or no? Proportional to the, directly proportional to the concentration of the reactant and concentration of product. समझ गए भाई? Yes sir. बहुत अच्छे से। फील आ गया चैप्टर का? नहीं आया? आ गया। किसको नहीं आया? इसको तो 2 चांटे मारो। ठीक है जी, तो क्या समझ आया? रिएक्शन की स्पीड आपकी रिएक्टेंट में भी डिपेंड करती है और प्रोडक्ट पे भी। हाँ या ना? हाँ या ना? अब बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। क्या बात करने वाले? रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब चल रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन पे। सेकंड चीज हम कर रहे हैं, बहुत दूर हो गया भाई, रेट ऑफ द
रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब बोलो क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या डेफिनेशन होने वाली है फिर इसकी? पेपर में आएगा, पक्का आएगा, 2 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। कितने तेजी से बाउंड होता है? टाइम टेकन रिएक्शन टू कंप्लीट रिएक्शन। टाइम टेकन टू मतलब तो ये वहां पे ऐसे आधा आधा बोलते हैं, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन और काढ़ा है टाइम टेकन टू ब्रेक द बॉन्ड। कंप्लीट रिएक्शन। हाँ जी, जो सोचो सोचो क्या बोलेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट क्या लिखोगे? रिएक्शन। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन। Rate of the reaction, it is defined as the change in the concentration of reactant। concentration को ना आगे से मैं ऐसे लिखूंगी, अभी डब्बे का मतलब concentration है। change in the concentration of the reactant and product। concentration reactant की भी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट की भी चेंज हो सकती है। and product with time, है ना? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बदल सकती है और प्रोडक्ट की भी बदल सकती है। जो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल रही है, प्रोडक्ट की बदल रही है, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यही तो है डेफिनेशन, नहीं? यही है ना? देखो जी, अब मैं रेट ऑफ द रिएक्शन के प्लेस पे मैं रेट ही लिख दूं। रिएक्शन पे तो रेट है, रेट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? चेंज इन द कंसंट्रेशन। हाँ जी, चेंज इन द कंसंट्रेशन को मैं कैसे लिखूंगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, है ना? चेंज इन द टाइम, यस और नो? टाइम बदलेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बदलेगी, इसी को हम रेट बोलेंगे। एक चीज ऐसे बोल सकते हैं? हाँ जी, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या कहूं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना? अब चाहे तुम इस टर्म में प्रोडक्ट की टर्म में बोलो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे रिएक्टेंट की टर्म में बोलो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे आप रिएक्टेंट की टर्म में बोलो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे आप प्रोडक्ट की टर्म में बोलो वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। इज इट क्लियर? देखो अब ध्यान से, इस चीज को मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन। ये देखो, ये तुम्हारा डब्बा होता है, ये कंसंट्रेशन का, ये है डब्बा। क्या नाम है इस डब्बे का? कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की। चेंज के लिए आप दो चीजें लगाते हैं, चेंज के लिए आप डेल्टा भी लगा सकते हैं और डीएक्स भी लगा सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा कुछ पता है? मैथमेटिक्स वाले ना सारे? नहीं है? चल कोई बात नहीं। जब चेंज की बात होती है ना, तो चेंज के लिए हम डेल्टा की फॉर्म में भी चेंज लिखते हैं या फिर डीएक्स की फॉर्म में भी। तो देखो, कंसंट्रेशन के लिए डब्बा बना दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज में डेल्टा, ये कर दूं? डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, डेल्टा टी, हाँ या ना? समझे? तो यहाँ पे मैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर सकती हूँ, हाँ या ना? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो आपका कंसंट्रेशन वाला डब्बा है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन द टाइम, हाँ या ना? समझे? अब जो रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे ना नेगेटिव के साइन के साथ आती है, ये मैं बताऊंगी क्यों आती है। ये नेगेटिव के साइन के साथ आता है चेंज, है ना? देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये पेपर में आता है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सीधा मैं क्वेश्चन पे आ रही हूँ और ये बार बार पूछा भी गया है, आपको बताना है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ जरा क्या यूनिट है, फॉर्मूला बताए रेट ऑफ रिएक्शन का? मोल पर लीटर पर
सेकंड है। रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है भाई? वेरी नाइस। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होता है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ या ना? ये चेंज है। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन ही कर रही हूं मैं अब तो। कॉन्सेंट्रेशन ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का जो आपका यूनिट होता है क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। टाइम का क्या बचे? सेकंड भी है, ओ सॉरी सेकंड है ना। तो टाइम को आप सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन का ये यूनिट होता है यस सर। ये भी होता है या फिर क्या होता है? मोल पर केजी। है ना? ये मोलैरिटी डिवाइडेड बाय सेकंड। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, मोल पर केजी और टाइम को जो सेकंड है ऊपर लेके क्या करूँ मैं? मिनट इनवर्स। है ना? ऐसे कर सकती हूँ। और क्या कर सकती है? आर भी कर सकती हूँ। तो ये सारी की सारी जो टर्म है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स है। पेपर में दिया जाए रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट्स क्या है बता दोगे? कोई कंफ्यूजन? किसी बच्चे को देखो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ही होती है मोल पर लीटर या फिर मोल पर केजी, और टाइम की सेकंड होती है, आर होती है या फिर मिनट होती है ना? ऐसा होता है। इस तरह से एक दो क्वेश्चन निकले तुम्हारे, निकल गए ना? हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने नेगेटिव साइन यहाँ लगाया या पॉजिटिव क्यों है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा है इससे भी रेट ऑफ द रिएक्शन आ रहा है, इससे भी रेट ऑफ द रिएक्शन आ रहा है। एक रिएक्शन में बहुत बड़ी लिखने वाली हूँ, a + b + c = d, a + b + c + d = f। तो एक रिएक्शन है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिल रही है और एक प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर मैं एक रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो चाहे मैं प्रोडक्ट की टर्म में लिखूं, ए की टर्म में लिखूं, बी की टर्म में लिखूं, सी में लिखूं, डी में लिखूं, एफ की टर्म में लिखूं, वो पूरी रिएक्शन का रेट वो एक ही बता देगा। देखते हैं कैसे। अब देखो एक रिएक्शन है, यहां से यहां जाएगी। मैंने एक रिएक्शन ली, लेट्स सपोज ये वाली ली, एक रिएक्शन मैंने ये ले ली है ना। तो तुम्हें अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, टाइम जीरो पे लेट्स सपोज ये तुम्हारा 100 कॉन्सेंट्रेशन मोलर में होती है, मोलर में होती है कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर में। अगर मैं कह रही हूं मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है 1 मोल है ना, 1 मोल 1 लीटर में, मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल लेना है 1 लीटर में, समझ पा रहे हो? 1 मोल 1 लीटर में। तो यहां से क्या हो गया, मैंने कोई भी रिएक्टेंट लिया 100 मोलर, कितना लिया? 100 मोलर लिया। अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मेरे पास कंटेनर है, उसमें कोई रिएक्टेंट है, उसको लेके मैं कहीं भी घूमती रहूं, हो जाएगी रिएक्शन? नो। कुछ डाला ही नहीं मैंने इसमें, अभी कुछ भी नहीं डाला, तो ये प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम पे? प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, जीरो होगा ना। समझ पा रहे हो? माइंड को खोलो। अगर मैंने कहा टाइम 2 सेकंड है, तो देखो मैंने इस बीकर में जो भी लिया उसमें मैंने लेट्स सपोज कुछ डाल दिया जिसके साथ रिएक्शन करनी थी, है ना? रिएक्शन करनी थी, कैसे बोलूंगा तो समझ पा रहे हो? मैंने एक कंटेनर लिया है ना, जैसे अभी भी हमने कोई रिएक्शन करी है, जैसे आयरन ऑक्साइड का, आयरन और ऑक्सीजन का, ये आयरन है लेट्स सपोज 100 मोलर ले लिया। अभी तक आयरन अकेले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आया, तो जंग लगा होगा? नहीं लगा होगा, प्रोडक्ट तो जंग ही था ना, वो आयरन प्लस ऑक्सीजन जंग बन गया, तो अभी तो बना नहीं। अब नीचे क्या है आपका, आप कहोगे 2 सेकंड में तो रिएक्शन ही नहीं होती पहली बार, है ना, टाइम लगता है, पर चलो कुछ भी मान लो थोड़ा सा कि अब क्या किया मैंने, जो लोहा है ना 10 मोलर, जो मैंने आयरन लिया, आयरन का एटम लिया है लेट्स सपोज ना 100 मोलर, कितना लिया है? 100 मोलर। अब ऑक्सीजन जैसे ही मैंने उस पर डाला कुछ तो रिएक्ट करा होगा, लेट्स सपोज 100 में से आपका 60 मोलर रिएक्ट हो गया, 60 मोलर रिएक्ट हो गया, आपको प्रोडक्ट कितना बना होगा? समझ पा रहे हो क्या कर रही है?
कहा, मैंने लोहा था मेरे हाथ में है, मैंने उसमें क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन डाल दिया तो रिएक्शन तो हुई होगी, जितनी रिएक्शन हुई होगी उतना ही प्रोडक्ट बना होगा। अगर ये 40 बना है दैट मींस ये 60 माइनस हुआ होगा। यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से ये हमें समझ आया, ये देखो ये हमारा जो भी यूनिट है ना, अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे, देखो मैं तो समझ पा रही हूँ, जितना यहाँ से माइनस हुआ होगा, जितना यहाँ से माइनस हुआ होगा, कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने, रुको, अगर यहाँ 60 माइनस हुई तो 60 ये बना होगा, सॉरी, अगर इतना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा। जैसे ए कंपाउंड है, ए को मैं बी के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, ए को मैं बी के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, ए अगर 100 है, ये तो तुम पॉइंट वाइज डालो, क्रॉस वाइज डालने की कोशिश करो, ये 100 मोलर है, ये डाल दिया तुमने, ये डालने के बाद क्या हुआ, अगर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तुम्हारा 10 मोलर बना है, तो ये माइनस भी तो उतना ही होगा। ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। ये कब की बात है, जब टाइम 2 सेकेंड है, समझिए वाली बात, पक्का समझ गए ना। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं समझा, नहीं है तो बोलो, जबरदस्ती है। देखो ना मैं ये कह रही हूँ, मैं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आएगा। मैंने कहा अभी मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने कुछ 10 मोलर रिएक्टेंट डाला है, 10 मोलर रिएक्टेंट डाला, उसमें मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं डाला। अब मैं उसको लेके जो दुनिया भर में घूमती रहूंगी तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब मैं इस बीकर में कुछ और ऐड करूंगी। मैंने इस बीकर में कोई एक ड्रॉप वाइज कोई चीज डाल दी, ड्रॉप वाइज डाल दी, और वो डालने के बाद मैंने 2 सेकंड का टाइम नोट करा, 2 सेकंड का टाइम नोट करा। फिर मैंने देखा कि जब ये रिएक्ट कर रहे थे, ये जो बीकर है, बीकर में जो चीज थी और जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ ड्रॉप वाइज, जब ये रिएक्ट कर गए आपस में, तो रिएक्शन से तो प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है। तो अगर ये प्रोडक्ट इतना बना है तो यहाँ से भी तो इतना ही माइनस हुआ होगा। यस मैम, नहीं आ सच बोलो, तो यही बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने जितना रिएक्शन हुई होगी उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा, जितना रिएक्शन हुई होगी उतना ही तो प्रोडक्ट बन रहा होगा, जितना रिएक्शन हो रहा होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा। स्टार्टिंग में तो रिएक्शन हुई नहीं थी, ये 0 था, अब जितना रिएक्शन हुआ होगा, फॉर एग्जांपल 100, तुम समझिए पक्का समझ, तो फिर तुम्हारी शक्ल क्यों लटकी सी है? देखो एक बार फिर देख लो, लेट्स सपोज, इसके बाद भी मैं बताऊंगी ये चीज, क्योंकि ये चैप्टर का मेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ यहाँ पे ना, जो मेरे पास ये चीज है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैंने 10 पेटल लिए, कितनी लिए, 1 2 3 10 काउंट करते हैं, हो गई है 10 पेटल मैंने लिए हैं, समझ पा रहे हो? यस मैम। ऊपर से मैंने क्या डाला, एसिड डालना स्टार्ट कर दिया, क्या करा, एसिड डालना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, रिएक्शन होने के लिए कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। अब देखो ये तुम्हारा स्टार्टिंग में मैंने कितना लिया था, 10 पेटल आएगा, तो अगर स्टार्टिंग में 10 की तो प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा जब टाइम 0 है, इसको लेके कहीं मर्जी घूमते रहो, अभी तो 10 की 10 सॉरी प्रोडक्ट तो बना ही होगा। अब क्या किया तुमने, ऊपर से एसिड डालना स्टार्ट कर दिया, एसिड रिएक्शन होते हुए देखिए ना, सॉल्ट बनता है। अब एसिड का तुमने क्या किया, एक एसिड H पॉजिटिव डाल दिया, एक, यस कितना डाला, एक, जो ये 10 पेटल है ना, इसको एक पेटल ऐसे मानो कि बस एक मोल में मत लेना, फिर मोल तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ ऐसे ले लो कि हाँ 10 ही लेंगे, इसको ले लो, ये 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। अगर 1 के साथ रिएक्ट करेगा तो 10 में से 1 तो रिएक्ट हो गई, यस है ना, और 1 की तो बनी होगी, फिर जो रिएक्ट हुई है वही प्रोडक्ट बनेगी, और ये ग्रुप कितनी हो जाएगी, 9 तुम्हारे 9 पेटल ये बात है, ये समझ आया। अब नोट